श्री राम समर्थ। अक्टूबर 7। त्याग यज्ञ का सच्चा मर्म है। सदाचार से रहने वाले आदमी को खर्च कम लगता है, क्योंकि सच्चे संतोष से पेट भर जाने पर अन्न भी कम खाया जाता है। मैं जो यह बार बार कहता हूँ, इसका कारण यह है कि सदाचार का आचरण, नीति धर्म का आचरण परमार्थ की इमारत की नींव है। नींव यदि मजबूत नहीं हुई तो उस पर खड़ी की गई इमारत अधिक दिन टिक नहीं सकेगी। वैसे ही यदि हम नीति के व्यवहार करें तो फिर आगे के कर्म कोई बहुत काम के नहीं होते। परस्त्री माता के समान मानो, परद्रव्य की अभिलाषा मत करो और परनिंदा का विष्ठा के समान त्याग करो। इन 3 बातों को बहुत संभालो। परमार्थ की इमारत हमें 3 बातों पर खड़ी करनी है। केवल नींव डालकर जैसे घर में नहीं रहा जा सकता, वैसे ही नींव के बिना इमारत भी नहीं खड़ी की जा सकती। राम करता है यह भावना रखकर नाम में मन लगाए तो यह स्थिति परमात्म रूपी इमारत में आनंद से रहना ही है। व्यावहारिक बड़प्पन एक तरफ रखो और भगवान की अनन्य से शरण जाओ। भगवान अवश्य राह दिखाएंगे। भगवान की शरण जाते समय सब भूल जाओ। मानो कोई आदमी नाटक में राजा का काम करता हो और नाटक समाप्त होने के बाद घर आकर भी वह राजा के समान ही व्यवहार करने लगे तो उसका सारा व्यवहार हास्यास्पद हो जाएगा। वैसे ही भगवान की शरण जाते समय मैं बड़ा भक्त हूँ, विद्वान हूँ, पैसे वाला हूँ, ये सब बातें भूल जानी चाहिए। कर्म का फल अपने हाथ में नहीं है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यह बात समझ में आने पर भी चिंता करना भी हमारे बस की बात नहीं होती, इसलिए हम चिंता करते ही हैं। इसलिए भगवान के नाम में रहने की आदत डालो। कर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें कर्म करने के बिना चैन ही नहीं आता। काम करो, ऐसा गीता में भी कहा गया है, किंतु कर्म करने पर हमें अपेक्षित फल प्राप्त होगा ही, ऐसी बात नहीं है। इसलिए भगवान का स्मरण करो और फिर देखो क्या होता है। यही निष्काम कर्म है। भगवान की इच्छा से सब घट रहा है, यह भावना रखकर अपना कर्तव्य करना ही गीता का सार है। जो समझ बूझकर त्याग करेगा उसका फायदा होगा। वैसे भी संन्यास और त्याग दोनों अपने पास हैं, अर्थात दोनों हमारे भीतर है ही। भगवान के बारे में हम सन्यासी वृत्ति धारण करते हैं और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। ऐसा त्याग किस काम का? त्याग यज्ञ का सच्चा मर्म है। भगवान की प्राप्ति में जो जो बाधाएं आती है, उन्हें त्याग देना ही यज्ञ कर्म है। इस यज्ञ में हमें अपनी वासनाओं की आहुति देनी चाहिए। किसी भी वस्तु के बारे में चाहिए या नहीं चाहिए का भाव न हो, यही वासनाओं की आहुति देने का लक्षण है। आज का मुख्य विचार, जहाँ कामनाओं की समाप्ति होती है वही ईश्वर की कृपा है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।